अस्सलाम नाज़रीन, आप देखें रवाया स्पीच। गुज़िश्ता 2 व्लॉग्स में आपने देखा कैसे फजल महमूद साहब ने अपने क्रिकेट कैरियर का आगाज़ किया। पहले वो रणजी ट्रॉफी खेले, फिर पाकिस्तान आए और फिर कैसे उन्होंने पाकिस्तान की इब्तदाई फतूहात में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। आज हम बात करेंगे फजल महमूद के कप्तानी के कैरियर पर। जब 1959 में अब्दुल हफीज़ कारदार, जो पाकिस्तान टीम के पहले और कामयाब तरीन उस वक्त के कप्तान थे, जब वो रिटायर हुए तो फिर उसके बाद फजल महमूद साहब को कप्तानी दी गई। लेकिन फजल महमूद साहब की कप्तानी का दौर उनकी बॉलिंग से के बरक्स नीचे ही रहा, लो लेवल पर ही रहा, को ज़्यादा कामयाब नहीं हो सके। वो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2-0 से सीरीज़ जीता पाकिस्तान, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2-0 से हार गया। फिर इंडिया के खिलाफ 5-0 से सीरीज़ ड्रॉ हुई। देन 1962 में इंग्लैंड के टूर पर जब पाकिस्तान गया तो पहले फजल महमूद साहब को टीम में सेलेक्ट नहीं किया गया, लेकिन उन्हें बाद में टीम में कॉल बैक किया गया। तो फिर फजल महमूद ने अपना आखिरी टेस्ट मैच उसी मैदान पर खेला जहां उस दिन से तकरीबन 8 साल कबल उन्होंने पाकिस्तान को एक हिस्टोरिक फतह दिलाई थी, और इस तरह फजल महमूद का क्रिकेटिंग कैरियर अपने इख्तिताम को पहुंचा। फजल महमूद साहब एक ग्रेट प्लेयर, एक ग्रेट बॉलर, एक ग्रेट टेम्परामेंट का प्लेयर, जिसने दुनिया में बेहतरीन बॉलिंग कराई, पाकिस्तान को की फतवाहत में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फजल महमूद साहब ने क्रिकेट करियर में 139 विकेटें ली और उसमें से 93 विकेटें स्पेशलिस्ट बैट्समैन की थी, जिनमें उस वक्त के दुनिया के बड़े बड़े बैट्समैनों के नाम शामिल है। अगर मैं लूँ तो विजय मंजरेकर, पॉलियम रिंगर, वेन हार्वे, नील हार्वे, उसके बाद गैरी सोबर्स, क्लाइड वॉलकॉट, सर लेन ह्यूटन, यानी बड़े बड़े क्रिकेटर्स। कई नाम मैं मिस भी कर रहा हूँ, बहुत पुराने नाम है, इतने याद भी नहीं रहते, तो कई नाम शायद मिस भी हो जाए। यानी दुनिया क्रिकेट में उनका, इनके नाम का डंका बजता था उस वक्त उनकी बॉलिंग का। उन्होंने पाकिस्तान टीम की फतूहात में बड़ा अहम किरदार अदा किया। फजल महमूद साहब ने, अगर आप उनको देखा जाए तो उन्होंने 4 बार 12 विकेटें लेने का एजाज़ हासिल किया एक टीम के अगेंस्ट। ये रिकॉर्ड बाद में तोड़ा मुरलीधरन ने, लेकिन जिस टाइम फजल महमूद साहब ने यह रिकॉर्ड बिल्ड किया था उस वक्त टेस्ट एरिना में सिर्फ 5 टीम्स थी, लेकिन जब मुरलीधरन ने उनका यह रिकॉर्ड तोड़ा तो तब टेस्ट क्रिकेट में 10 टीम्स टेस्ट क्रिकेट खेल रही थी। तो यानी फजल महमूद साहब का बॉलिंग लाइन में कोई उनका सानी मैं नहीं समझता। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में चंद प्लेयर एक ऐसे भी है जिनका मीडिया इंडस्ट्री में, शोबिज इंडस्ट्री में और ख़वातीन में बड़ा नाम गूंजता था, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा थी। अगर हम 80 की दहाई में आ जाएँ तो इमरान खान, किससे छुपी हुई हैं उनकी लव स्टोरीज, किससे छुपी हुई हैं उनके मीडिया इंटरेक्शंस। फिर अगर हम मोहसिन हसन खान देखें तो वो तो बाकायदा इंडियन मूवीज़ में काम भी करते रहे। स्पेशली उन्होंने एक इंडियन एक्ट्रेस से शादी भी की थी, रीना नाम था शायद उनका। भी वसीम राजा भी बड़े फेमस थे इस तरह, मतलब अपनी शोबिज़ एक्टिविटीज़ की वजह से, अपनी मीडिया एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन ब्लैक एंड वाइट के ज़माने में फजल महमूद का भी कोई सानी नहीं था। फजल महमूद अगर देखें, जब 1952 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी तो वहाँ पर जब पाकिस्तान पहला मैच दिल्ली में हारा तो वहाँ एक लड़की आई और उन्होंने बोला कि तुम लोग अच्छा तो खेले हो लेकिन तुम लोग इंडिया को हरा नहीं सकते। तो फजल महमूद ने उसे बोला कि अगर तुम इंडिया को हारता हुआ देखना चाहती हो लखनऊ आ जाओ। तो वहाँ किसी ने बाद में उन्हें बताया कि वो लड़की उस वक्त के वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, यानी इंदिरा गांधी, जो बाद में खुद भी इंडिया की वज़ीर आज़म बनी। जब 1954 में पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड गई तो वहाँ मलका बरतानिया क्वीन एलिज़ाबेथ से पाकिस्तान की टीम के प्लेयर्स ने बकिंगम पैलेस में मुलाकात की। तो मलका बरतानिया जब फजल महमूद से मिली तो उनकी आंखों की बड़ी फ़ैन हुई वो। फिर जब 1952 में पाकिस्तान की टीम इंडिया गई थी तो वहाँ भारतीय प्रोड्यूसर डायरेक्टर महबूब खान ने फजल महमूद को एक ऑफ़र की थी कि वो एक ड्रामा आन की कास्ट में उन्हें एज ए हीरो हायर करना चाहते हैं, लेकिन फजल महमूद ने अपनी पर्सनल कमिटमेंट की वजह से उस वक्त उन्हें इनकार कर दिया था कि मैं नहीं शामिल हो सकता आपके साथ। दैन अगर देखा जाए तो उसके बाद 1956 में जब हॉलीवुड की एक्ट्रेस ईवा गार्डनर आई थी पाकिस्तान भवानी जंक्शन की शूटिंग के लिए, तो फ्लैटिस होटल लाहौर में मुलाकात हुई थी उनकी फजल महमूद से। तो वो बड़ा इंप्रेस हुई थी फजल महमूद से, और बाद में उन्होंने ख्वाहिश भी का इजहार भी किया कि मैं इनके साथ डांस करना चाहती हूँ। तो वो डांस वांस की शायद एक्टिविटी हुई भी थी, ठीक है। तो ये इनकी एक मशहूरी बड़ी थी शोबिज़ इंडस्ट्री में। लेकिन फजल महमूद ने अपने ज़िंदगी का आखिरी हिस्सा कुछ वो पॉलिटिक्स में भी रहे और कुछ अलालोकी में भी रहे। 1990 के जब इलेक्शन हुए थे तो फजल महमूद साहब ने तहरुल कादरी साहब की जमात मिनहाजुल कुरान से इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया था, NA 95 लाहौर से। उनके मुकाबले में मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब, उसके बाद एयर मार्शल असगर अली खान साहब ने इलेक्शन कम्पीट किया था, लेकिन हार गए थे इलेक्शन फजल महमूद साहब। फिर कुछ आखिरी अरसा वो अपने मोहल्ले की मस्जिद में अजान भी देते रहे, रात को दाता दरबार पर भी वो रहते रहे, यानी एक अल्लाह लोकी की ज़िंदगी आखिर में गुजार रहे थे। और मई 2005 में फजल महमूद साहब दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। उन्हें उनकी खिदमात के इतराफ़ में उन्हें 1958 में
प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस का अवार्ड दिया गया था। 2012 में उन्हें हलाल इम्तियाज़ का अवार्ड दिया गया था और रिसेंटली 2021 में पाकिस्तान क्रिकेट 2022 में ही शायद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया। एक बेहतरीन प्लेयर, बेहतरीन इंसान, जिसकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है, जिसके बगैर शायद पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख मैं नहीं समझता मुकम्मल हो सकती है। उस इंसान को जितना भी प्रेज़ किया जाए उतना ही कम है। इंशाल्लाह इनके बारे में एक आखिरी लाइन ऐड करता चलूँ। अमजद मजीद साहब ने अपनी पोइम में लिखा था कि एक बॉलर मैं वशू के जुगमटू में गिर गया, वो बॉलर एक महवशू के जुगमटू में गिर गया। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।